और ये एक्ट जो आया है, यह एक्ट एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन समाज को वरदान के रूप में है। कुछ हिंदू समाज के लोग ही इतना विरोध कर रहे हैं, सड़क पर तांडव मचाए हैं। इस तांडव को अगर ये नहीं रोकते हैं तो पूरा बहुजन समाज सड़क पर आंदोलन के उतरेगा। मैं तो माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि इसको कैबिनेट में लेके आइए, इसको संसद में बिल पेश करिए, राज्यसभा में बिल पेश करिए, कानून बना करके देश के महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से कानून बना करके इसको लागू करिए। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या विशेष मुद्दा है इसको लेकर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित संकल्प पार्टी, संस्थापक सरदार सेना। आज यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर हम वार्ता करने आए हैं। भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी करते हुए 14 पन्ने का राजपत्र जारी करते हुए यूजीसी एक्ट 2026 दिया गया, जिसमें एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन तथा ईडब्ल्यूएस के साथ हो रहे जाति भेदभाव को लेकर विश्वविद्यालयों के लिए एक एक्ट आया है। उस एक्ट को लेकर कुछ हिंदू समाज के लोग ही इतना विरोध कर रहे हैं, सड़क पर तांडव मचाए हैं। इस तांडव को अगर ये नहीं रोकते हैं तो पूरा बहुजन समाज सड़क पर आंदोलन के उतरेगा। ये बात बताने आया हूँ। विश्वविद्यालयों में जो इस देश के 54 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, 56 से ज़्यादा, उन विश्वविद्यालयों में केवल एससी का 1, एसटी का 1 और ओबीसी का 5 केवल कुलपति है, बाकी सब सवर्ण समुदाय के लोग हैं। विश्वविद्यालयों के अंदर जाति हिंसा एससी एसटी ओबीसी के ऊपर सदैव होता रहा। और ये एक्ट जो आया है, यह एक्ट एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन समाज को वरदान के रूप में है। लेकिन तथाकथित लोग जो कल तक ये कहते थे जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, आज वही लोग जब ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय पर एक्ट बनता है तो सड़क पर उतरकर देश के प्रधानमंत्री को तलवार भांज रहे हैं, गर्दन काटने को चेतावनी दे रहे हैं, सरकार उखाड़ फेंकने की चेतावनी दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तमाम ऐसे उदाहरण है। रोहित वेमुला का संस्थागत हत्या, मैं इसको हत्या कह रहा हूं, ऐसे तमाम सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं कि ओबीसी समुदाय का रोहित वेमुला जिस तरीके से संस्थागत रूप से उसकी हत्या हुई, पायल तड़वी की संस्थागत रूप से जो हत्या हुई, इस तरीके से कुछ नाम तो सामने आते हैं और सैकड़ों नाम अखबारों में दब जाते हैं। ये जो कानून आया है, एक्ट आया है, मैं तो माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि इसको कैबिनेट में लेके आइए, इसको संसद में बिल पेश करिए, राज्यसभा में बिल पेश करिए, कानून बना करके देश के महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से कानून बना करके इसको लागू करिए। अगर ये कानून न बनकर ये वापस हुआ तो मुट्ठी भर लोगों के चक्कर में अगर वापस हुआ तो मैं चेतावनी दे रहा हूं जनहित संकल्प पार्टी की तरफ से, सरदार सेना की तरफ से, कि मुट्ठी भर लोग अगर ये बिल वापस करने के लिए आंदोलन करेंगे तो देश का 90% बहुजन समाज जब सड़क पे आएगा तो ये किस बिल में जाएंगे, ये मुट्ठी भर लोग, ये चेतावनी दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। आज एक रोक भी लगी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस जो फैसला आया था इस पे रोक लगाई गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को अभी मुझे नहीं पता उन्होंने क्या आदेश दिया। अभी शायद जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दौरान ही यह रोक लगा है। अभी हम उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे।